होता है ध्यान हाँ जी जी जी। ए देखो जी ध्यान ध्यान ए पढ़ो जरा कितना होगा तो पढ़े कुछ हाँ मेरे ध्यान इस भाजी वो नेस्ट डू वाला हाँ पढ़ रही पढ़ रही ध्यान वो नेस्ट डू आगे मतलब ये हाँ ध्यान मतलब क्या भाई इसका दोबारा बताओ बिल्कुल सही है दोबारा बताओ तुम कहाँ रहते हो? हाँ और इसका आगे वाला वो हिन जी। वो बोनस जी इसका मतलब क्या आप कहाँ रहते हो? वेरी गुड अब देखा ना ध्यान भी हाँ अगला सेंटेंस पड़ेगा हमारा ये जो तलहा तलहा इसका पढ़ो ये अगला सेंटेंस Fish won in Karachi. पढ़ो क्या मतलब हो कराची में रहता हूँ। अच्छा अगला सेंटेंस पड़ेगा ताहा दोबारा पे रेहान माइक म्यूट करना रेहान ताहा पढ़ो सर To स्क्रीन ही do नहीं शो होंदी भी, नेट ਦਾ इशू है, वाईफाई खराब है। हाँ भाई ताहा पढ़ो wants to do in INM. Wants to do in INM house order. हाँ इसका मतलब क्या था मतलब क्या तुम घर में रहते हो या अपार्टमेंट में? या वेरी गुड अगला सेंटेंस पड़ेगा हमारा रेहान यार ये सेंटेंस सर जी नेट इशू का रहा है। अच्छा ठीक है इश wohne in einer Wohnung मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ Ich wohne mit meiner Familie zusammen इसका मतलब क्या आ गया भाई ताहा सर जी ਇਹਦਾ मतलब हम अमीर फैमिली से हैं। अमीर फैमिली किसमें आ गया ਇਹ ਮਨੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? क्या क्या अमीर आ गया ध्यान देख के गौर ना ये क्या है? मैं रहता हूँ मिट साथ मीनी माइनर ये इसका मतलब है साथ इकट्ठे इसका मतलब इकट्ठे तो जामन का मतलब इकट्ठे फैमिली के साथ सर जी। हाँ इकट्ठे फैमिली के साथ इकट्ठे हाँ बताओ क्या मतलब हो गया इसका कोई लहंगा बोलो बोलो जल्दी बोलो अब अब बोल दो भाई ता बोल दो किसका सर? मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। हाँ इकट्ठे रहता हूँ इकट्ठे इकट्ठे रहता हूँ। हाँ ये सुजामन इस वर्ड को देख लो लाजमी सुजामन मैं अपनी फैमिली से इकट्ठे रहता हूँ ओके उसके बाद इसको देखो नहीं ये नहीं ये यहाँ पे ये पढ़ो भाई ये ताहा ये पढ़ो
We will we we will we we feel है अच्छा feel है we feel है जिम्मा we feel जिम्मा हाथ dein Haus हाँ मतलब आपके घर में कितने रूम्स हैं या और इसके आंसर क्या है? ये क्या है? Mein Haus hat 6 Zimmer हाँ मेरे घर में 6 कमरे हैं सही है तो ये पड़ेगा रेहान रेहान पड़ेगा पड़ता मेन हाउस हट 6 जिमर। हमारे घर में 6 लोग हैं। ये पढ़ो ये पढ़ो रेहान Hast du ein hast du ein Zimmer frei in deinem Haus? हाँ क्या मतलब होगा तुम्हारी बीवी क्या हाँ तुम्हारी बीवी नहीं क्या तुम्हारे घर फ्री है वाइफ नहीं है फ्राई फ्री अच्छा दस दो साली तुम दस दो। ये जाएगा ताब बताना इसको मतलब hast du ein Zimmer free in deinem Haus मतलब क्या आपके घर में कोई कमरा फ्री है या रूम फ्री है हाँ भाई मैं फ्री है ना तेरे घर से हाँ सर सिमा फ्राई इन माय हाउस क्या तुम्हारे कमरे का फ्री है रेहान ओके अब फ्राई ਦਾ ਜੀ ਕਮਰਾ हाँ फ्राई ਦਾ मतलब कमरा फ्राई का मतलब मतलब फ्री फ्री फ्राई का मतलब है फ्री अब हम देखते हैं सुखन सुखन का मीन है तलाश करना तलाश करना ओके ये पढ़ो भाई दहा Schust zuchst du suchst du eine Wohnung हाँ मीन suchst du eine Wohnung इसका मतलब क्या है मतलब क्या तुम अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो या आगे नीचे क्या है आंसर ये आंसर पड़ेगा रेहान या ich schaue ein Wohnung जीवन पर मैं ढूंढ रहा हूँ। या अच्छा उसके बाद वोकैबुलरी हम पढ़ते हैं वोनू यानी अपार्टमेंट की वोनू दस सिमा और दी वोनू ठीक है जी ये क्या है दी आइन सिमा वोनू सिमा का मीन होता है रूम कमरा वोनू होता है अपार्टमेंट यानी कि आइन होता है एक रूम का अपार्टमेंट दी ट्राई सिमा वोनू दो रूम का अपार्टमेंट ठीक है दस हाउस घर हो गया दस सिम्मा रूम हो गया ठीक है दस किंडर सिम्मा चाइल्ड रूम बच्चों का रूम हो गया दस गास्ट सिम्मा गेस्ट रूम हो गया दस श्लाफ सिम्मा स्लीपिंग रूम हो गया श्लाफर वर्ड हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में सोना ये स्लीपिंग रूम हो गया सोने का कमरा है वोन सिम्मा हो गया
लिविंग रूम होगा, वॉसिमा लिविंग रूम होगा, रहने का कमरा। अच्छा, बादेसिम्मा ये बाथरूम होगा, बादेसिम्मा। उसके बाद क्या, टॉयलेट है, ये टॉयलेट हो गया, टॉयलेट है टॉयलेट। गार्डन ये गार्डन हो गया, गार्डन। खैला, खैला क्या होता है, बेसमेंट। जर्मनी में हर घर की एक बेसमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, दाख, दाख क्या होता है, रूफ। ये छत होती है, दाख। नेक्स्ट क्या, बोदन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छत, ये लो जी, ये है छत, ठीक है। फ्लोर क्या होता है, बोदन क्या होता है, फ्लोर, इसे कहेंगे फर्श, ये फर्श है, ठीक है। क्या, वॉल, दीवार, ये दीवार है, दीवार, ये वॉल है, दीवार। उसके küche ये किचन है, küche किचन। नाखबार ये हमसाया है, हमसाया, हम नाखबार हमसाया, ठीक है। और ये नाखबागिन ये है हमसाई, समझ गए ना ध्यान, ध्यान समझ गए, नाखबार हमसाया, नाखबागिन हमसाई, हमसाया हमसाई। उसके बाद क्या है, वोनुंग सूखे, ये है वोनुंग सर अपार्टमेंट है, यानी कि इसके अपार्टमेंट की तलाश, अपार्टमेंट की तलाश। अब अपार्टमेंट कैसे तलाश करेंगे, हम कहेंगे इस सूखे आईने वोनुंग, कि मैं सर्च कर रहा हूँ एक अपार्टमेंट, ठीक है। तहा और रेहान, ठीक है, ठीक ठीक है। है सर। इस सूखे आईने वोनुंग का मतलब क्या है रेहान, क्या मतलब है सूखे वोनुंग? किसका सर? ये जो सेंटेंस का मतलब क्या है, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। नहीं पूरे सेंटेंस का मतलब दस, इसका मतलब है तलाश करना, इसका मतलब तलाश करना, तलाश की मतलब होगा पूरा सेंटेंस है। हाँ भाई, कि मैं एक अपार्टमेंट तलाश कर रहा हूँ। हाँ अच्छा नीचे की है, पढ़ो भाई, दहा पढ़ो। इस Suche हाँ, Einzimmer in einer Wohngemeinschaft. वोन Gemeinschaft, वोन Gemeinschaft की शॉर्ट फॉर्म है वेगे, ये वेगे, ये WG वेगे, वेगे को कहते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट, यानी कि एक अपार्टमेंट, एक फ्लैट, बड़ा अपार्टमेंट जिसको, जिसमें 4-5 बंदे रहते हैं, उसको शेयर्ड अपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है। अपार्टमेंट में कमरे होते हैं ना, हाँ जी सर। अच्छा उसमें वो एक अपार्टमेंट में एक कमरा ढूंढ रहा है, तो क्या है, एक सुखे आइसिमा, मैं एक रूम तलाश कर रहा हूँ, एक वेगे में, एक शेयर अपार्टमेंट में, ठीक है। उसके उसके बाद क्या है भाई, ये पढ़ा भाई, क्या नाम है रेयान, मैं ताह तो पढ़ो, Sind Sie der Vermieter? फैरमीटा, Sind Sie der Vermieter? फैरमीटा क्या होता है, लैंडलॉर्ड, माल के मकान, ठीक है। जी सर। क्या क्या आप माल के मकान है, और जो है ना किराएदार, उसे कहते हैं, ये लिखा हुआ, उसे कहते हैं मीटर, किराएदार मीटर, और माल के मकान मीटर। अच्छा जी, और अब क्या है, हाँ, अब उसके बाद अब क्या है, हाँ, अब आपने अगर पूछ लिया कि हाँ ये, अब ये पूछो, हाँ भाई ये पढ़ो भाई, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो जो मर्जी पढ़ो। आज डी आज डी Wohnung das Zimmer noch still free? क्या हाँ, आपके अपार्टमेंट में कोई कमरा रूम रूम फ्री है? नहीं, क्या अपार्टमेंट या क्या रूम फ्री है,
अभी तक फ्री है। हाँ अभी तक फ्री है बिल्कुल। ठीक है, आगे भी बढ़ो रेहान। Ja, die Wohnung ist noch free। हाँ सर जी कहना है फ्री जी। हाँ, अभी बोनस फ्री है, अभी तक फ्री है। अच्छा, आगे जो है ना ये खान, ये पढ़ो भाई ताहा। ये खान का मतलब कैन होता है इंग्लिश में, कैन। हाँ ये पढ़ो। Wann kann ich das Zimmer sehen? जेहन। हाँ पढ़ो, क्या होता है वो इसका। Äh, wann, wann, मन भी मैंने पढ़ा हुआ है। क्यों भाई ध्यान, इसको मन का मतलब बताओ, मैंने पढ़ा हुआ है मन का मतलब। वान का मतलब पता है। हाँ तो फिर इसका तर्जुमा बताओ। वान का तो इफ मतलब है ना। ओ, वान का वन का मतलब क्या है? मतलब कब। हाँ when, तो फिर इसका तर्जुमा बताओ, मतलब बताओ। वान, वान kann ich Zimmer, wann kann ich das Zimmer sehen? सर मतलब मतलब मैं कब आ सकता हूँ। आ सक रहे हैं तो आना कहाँ है? हाँ, मैं कब एक रूम मिनट देख एक मिनट सकता एक हूँ। मिनट एक मिनट, रेहान रेहान बोलो, रेहान बोलो। यार कुछ कहने लगा था यार तो। सर जी सर्विस इशू जी। अच्छा जो मैं क्यों शो बोलेगा। हाँ जी बोलो। हाँ मैं कब रूम देख सकता हूँ। या मैं कब रूम देख सकता हूँ, तो वो कह रहे अब मोखंडे वीकेंड को, ठीक है। और अगला सेंटेंस बताओ भाई। ये तो रियाज ही कह सकते हैं। रियान चलो बोलो भाई। सर जी नहीं रहना नजर ही काफ नहीं आता बना टिश्यू बनना का। अच्छा चलो भाई क्या बोलो। वो इश्त दी वार्निंग हाँ वो इस्तीवन। मतलब अपार्टमेंट किधर है। हाँ अब बढ़ गए, वो मतलब इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये क्या इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज द एड्रेस। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। जर्मन में कहते हैं वी इज द एड्रेस है। ठीक है जी। अब देखो जर्मन में एड्रेस बताने का तरीका ये है। Humbertstraße, Straße के बिना स्ट्रीट, Humbertstraße 23, 23 पता क्या, ये घर का नंबर है। नीचे आएगा पोस्ट लाइसार यानी कि पोस्टल कोड, उसके बाद सिटी का नाम। जिस आंसर में एक नंबर होगा ना, उसके क्वेश्चन में हमेशा वी आएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इन German we use always we if we ask a question it has a number। कि जिसके आंसर में हमेशा एक नंबर होगा, उसके क्वेश्चन में एक वी आएगा। ठीक है, ये है जर्मन लैंग्वेज। वी इस एड्रेस से, तो ये एड्रेस है, ये घर का नंबर है, ये उसका पोस्टल कोड है। अच्छा उसके बाद देखो, वी फिर भी आ गया, क्योंकि देखो वी ग्रोस इज दी वोनूम, कि वोनूम कितनी बड़ी है, रूम कितना बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है कि ये स्क्वायर मीटर, ये 9 स्क्वायर मीटर, ये क्वाड्राट मीटर, ये क्यू एम क्या है, क्वाड्राट मीटर यानी स्क्वायर मीटर। ठीक है, वो भी एक नंबर है। देखो इसके क्वेश्चन में वी आया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये जो उसके बाद क्या है, वी फिर सिमा। भाई अगर तुम किसी से पूछे भाई रूम कितने हैं, कितने कमरे हैं, तो वो भी एक नंबर ही बताएगा ना। तो ठीक है, उसमें उसके में भी वी आ गया। ठीक है, फाइव सिमा, वी फिर सिमा, हाथी फोन हो जाता साउस, फेम सिमा। समझ गए ना, था याद रख। जी सर। अच्छा, ये जो है ना, ये दिशा से मीन स्ट्रीट, einfach easy, die Stadt, der Müll, Garbage। अच्छा, die Heizung mit Heater। अच्छा, उसके बाद क्या, wie फिर आ गया, wie hoch ist die Miete, Miete mit Rent, die Kaution।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी? रेहान है, रेहान? रेहान नहीं है। अच्छा देखो, वी सर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। जी सर, माइक म्यूट है। ओके, वी ओक इज द मीटे, यानी कि कितना ज्यादा, कितना हाई है, कितना ज्यादा है मीटे, रेंट कितना है, या काफ्सियोन। ये बातें जो है रेहान को समझ अभी नहीं आएगी, वहां पे जाके समझ आएगा। काफ्सियोन कितना, डिपॉजिट कितना है, और किराया कितना है। ठीक है, अब देखो, ये किराया पूछने का तरीका है। इस द मीटे वार्म या काल्ट? जर्मनी में वार्म या काल्ट मीटे भी होता है। वार्म काल्ट मीटे क्या होता है मैं बताता हूँ। जर्मनी में घर में रहने का किराया वो 500 यूरो आपने पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मिसाल के 500 यूरो, इसे कहते हैं काल्ट मीटे। और ये जो 200 यूरो उसे आपने प्लस देना होता है। ये मिसाल के तौर पे पानी का किराया हो गया, या आपने वहाँ पे घर का कूड़ा देखा उसको देना होता है, उसका खर्चा हो गया, अलहदा खर्चा एक्स्ट्रा होता है। ये दोनों मिला के 7 यूरो 100 यूरो बनते हैं। ये प्लस हो गया साथ, ये होता है वाम मीटे। समझ गए ना? हाँ, ये प्लस, ये 500 देना ही देना, ये प्लस 200 या 150 या 100 हो जाए, या कोई भी हो गया, ये प्लस मिला के 700 या प्लस 600 हो गया, या प्लस जितना भी हो, ये मिलके ये वाम मीटे बनता है। समझ गए? जी सर। अच्छा, उसके बाद वी होती नेबन कॉस्ट। ये जो प्लस 200 या 150 या 300 जितने भी, इनको नेबन कॉस्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये बातें तुम्हारी वहां पे जाके तुम्हें क्लियर होगी, वहां पे जाके तुम्हारे काम आएगी। वी होती नेबन कॉस्ट, ये होती है टू नेबन कॉस्ट। ओके, अब ये एक और प्रपोजिशन आ गई है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब वन इज द सिमा दी बोन फ्राई, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें आखिरी लास्ट एंडिंग पॉइंट नहीं है कि कब से रूम या वॉल्यूम फ्री है। तो अब जो तुमने पूछा कि अब वन है सिमा या वॉल्यूम फ्राई, वो कहेगा अब यस, अब 5 मैथ्स, अब यस, अब नाउ, अब जोफोर्ट का मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली अब फ्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिकॉमन। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बिकॉमन, इसको तुमने याद कर लेना। बिकॉमन का मीन है टू गेट। बिकॉम इस द सिमा दे वो, क्या बिकॉमन टू गेट, क्या मैं इस सिमा या वो गेट कर सकता हूँ? ठीक है, फिर क्या है, वन कान इस द मीट फैट्राग उन्टर श्राइबर, कि कब मैं इस फैतराग होता है कॉन्ट्रैक्ट, के रेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सक unterschreiben। तो ये कब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता हूँ। तो ये था आज का जो है लेक्चर। तो बारिश हो रही है, उसे कहते हैं एस रेगन। वैसे बारिश को रेगन कहते हैं। अगर इसको इसके साथ कंजुगेट कर एस रेगन। ठीक है, बारिश हो रही, इट इज रेनिंग, एस रेगन। रेगन कहते हैं रेन को। डीस्ट सर्विस, उल हॉलीडेज। तो ये था लेक्चर हमारा।